बंडल पर बंडल सियासत में मचा बवंडर। दीदी देती रही ईमानदारी का हवाला, होता रहा नाक के नीचे घोटाला। अब ईडी खड़ी दीदी के द्वार, क्या गिर जाएगी बंगाल सरकार। मैडम दीदी पश्चिम बंगाल की सीएम हैं, नाम है ममता बनर्जी। सिर्फ नाम में ही नहीं बल्कि काम में भी ममता बनर्जी की ममता जिस पर आ जाए वो रातों रात ऐसा करोड़पति बन जाए कि उसके सामने धन दौलत और ऐश्वर्य के देवता कुबेर भी शर्मा जाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो दीदी के खासम खास और टीएमसी के कद्दावर नेता पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की चर्चा देश के कोने कोने में न हो रही होती। पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती घोटाले के सिलसिले में ईडी ने ममता बनर्जी के करीबी पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया तो काले कारोबार का सफेद सच सामने आ गया। इतना ही नहीं, ममता को लगा कि नोटों के बंडल और गहनों की चमक के सामने उनका कद फीका पड़ रहा है, तो उन्होंने झट से अपने सबसे वफादार को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सवाल सिर्फ नोटों के बंडल का होता तो जवाब कुछ और होता, लेकिन सवाल यहाँ ममता बनर्जी के उन ईमानदारी के दावों की है जिसके दिखावे के दम पर वो मोदी शाह को घेरने की कोशिश करती रहती हैं, जिसके दम पर विपक्ष को एकजुट करना चाह रही थी, जिसके दम पर वो 2024 में मोदी शाह को मात देकर देश का पीएम बनने का सपना देख रही थी। एक शिक्षक जिसे देश और समाज का निर्माता कहा जाता है, उसी शिक्षक की भर्ती में इतना बड़ा घोटाला कर आखिर ममता बनर्जी इस देश और समाज को क्या देना चाह रही थीं? इस सवाल के जवाब में ममता कुछ भी कहें, लेकिन उस जवाब पर भी ये सवाल उठना लाजमी है कि बंगाल में इतना सब कुछ हो रहा था तो आखिर ममता बनर्जी को इसकी भनक कैसे नहीं लगी। खुद को बेहद सख्त प्रशासक बताने वाली ममता के करीबी ने ऐसा दुस्साहस करने की हिम्मत कैसे जुटाई। निजी तौर पर उनके ईमानदार होने के किस्से सुनाए जाते रहे हैं, फिर भी पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाला सरकार का इतना सीनियर मंत्री ये सब कैसे कर रहा था कि ममता दीदी को इसकी कानो कान खबर तक नहीं लगी। अब ईडी ने कार्रवाई करनी शुरू की तो हर तरफ रोने गाने की आवाजें आ रही हैं। बस फर्क इतना है कि पार्थ और अर्पिता ईडी की कस्टडी में रो रहे हैं तो इससे जुड़े लोग खुद को बचाने के लिए रो रहे हैं। ममता दीदी के सामने चुनौतियां चट्टान की तरह खड़ी हो गई हैं। एक तरफ इस घोटाले की जांच से परिवार और भतीजे के साथ खुद को बचाने की चुनौती, तो दूसरी तरफ अपनी साख और सरकार को बचाने की चुनौती। ममता बनर्जी करें भी तो क्या। कभी सीबीआई टीम को गिरफ्तार करवाने वाली ममता आज बेबस हैं। उनके पास विपक्ष में बैठी बीजेपी के सवालों का कोई जवाब नहीं है। ममता बनर्जी ने पार्थ के खिलाफ एक्शन लेकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की तो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके लोकसभा के सांसद दिलीप घोष इसे ममता का ड्रामा बता रहे हैं। उनका कहना है कि पार्थ चटर्जी पर एक्शन ममता बनर्जी का ड्रामा है। वो अपने भतीजे और परिवार को बचाने के लिए ये सब कर रही हैं। बीजेपी ममता बनर्जी को इस मुद्दे पर किसी भी हाल में बख्शने के मूड में नहीं है। योगी मॉडल और गुजरात मॉडल का नारा देने वाली बीजेपी आज बंगाल में टीएमसी मॉडल का नारा दे रही है। बीजेपी प्रवक्ता सहवाज पूनावाला का कहना है कि बंगाल में टीएमसी मॉडल आया है, शिक्षा देने और लेने वालों के साथ भ्रष्टाचार किया गया। फिलहाल पूरा मामला ईडी और भविष्य के हाथ में है। कौन सही है कौन नहीं, कितना सही है कितना गलत, पूरा सच देश के सामने आ जाएगा। लेकिन मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल की हालत देखकर सवाल उठता है कि क्या बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है। इस बात को हम नहीं बल्कि बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का वो दावा कह रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि टीएमसी के 38 विधायक हमारे यानी बीजेपी के साथ हैं। अगर मिथुन चक्रवर्ती के दावों में दम है तो न सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति और वहां का विधानसभा चुनाव बल्कि 2024 में देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मोदी शाह के दिमाग से लिखी ऐसी पटकथा होगी जिस पर विपक्ष महज ड्रामा करता नजर आएगा, जिसकी शुरुआत मोदी शाह की जोड़ी ने राष्ट्रपति के चुनाव के समय ही ममता को मात देकर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।